गांव के एक किनारे पर रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ा सा खेत ही उसकी संपत्ति थी। वो मेहनत से खेत जोतता, लेकिन बारिश की कमी और सेठ धनलाल के कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। एक दिन रामू और उसकी पत्नी रात को बात कर रहे थे। हमने इस बार भी पूरी मेहनत की, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। सेठ धन्ना लाल का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ये सोचकर नींद नहीं आती। सरला, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्यों ना आप सेठ जी से कुछ समय और मांग ले। सेठ धन्ना लाल को समय नहीं, अपना पैसा चाहिए। वो लालच में किसी की नहीं सुनता। उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ से बांधकर उसकी सारी जमीन हड़प ली। मुझे तो यही डर सताता है सल्लाह, कि धन्ना लाल सेठ हमारी जमीन न छीन ले। रामू और सरला को बातें करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह सेठ धनलाल अपने हवेली में मुनीम के साथ बैठकर बातें कर रहा था। रामू किसान ने जो कर्ज लिया था उसका वक्त पूरा हो चुका है। कल जाकर उससे कह देना कि या तो पैसा लौटाए या अपना खेत छोड़ दे। सेठ जी, वो गरीब है, थोड़ा और समय दे दो उसे, तो अगली फसल आने तक आपको कर तो मिल जाएगा, जिससे वो आपके कर्ज तले दबा रहेगा और आपका कर्ज भी बढ़ता रहेगा। गरीब लोग समय मांगते रहते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने का नाम नहीं लेते। जाओ और मेरी बात उसे साफ साफ कह दो। रामू कड़ी धूप में अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर धनलाल सेठ का मुनीम आ जाता है। रामू, सेठ जी ने कहा है कि कल तक उसका पैसा चुका दो, वरना तुम्हारा खेत तुमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन मुनीम जी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समय दीजिए, जिससे मैं सेठ जी का कर्ज लौटा पाऊं। सेठ जी के फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता। कल तक का इंतजार करो या फिर खेत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रामू दुखी होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इससे अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। इतना कहकर रामू अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आज फिर सेठ जी ने कुछ कहा फिर से? क्या बताऊं सरला, आज मुनीम आया था खेत पर और कह रहा था कि कल तक पैसे नहीं मिले तो वो अपनी जमीन छीन लेगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप गांव वालों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है सरला, ये भी करके देख लेता हूं। भाइयों, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? सेठ धन्ना लाल मेरे खेत छीनना चाहता है। रामू, हम खुद गरीब हैं, हमारी खुद की मुश्किलें कम नहीं है। सेठ धन्ना लाल से लड़ना आसान नहीं है। वो बहुत ताकतवर है और उसके पास कई गांव वालों की जमीन गिरवी पड़ी हुई है। आज तक वो सब सेठ धन्ना लाल से जमीन नहीं छुड़वा पाए, और तुम कहते हो कि हम जाकर सेठ धन्ना लाल से बात करें। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि अब क्या करे। मुनीम जी, अगर रामू समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका खेत तो हमारा होगा ही, लेकिन ध्यान रखना, उसे ऐसा लगे कि ये सब उसकी किस्मत है, मेरी चाल नहीं। सेठ जी, ये ठीक नहीं है। वो पहले से ही गरीब है। दुनिया में ताकतवर ही जीतता है मुखिया जी, कमजोरों के लिए जगह नहीं है। रामू, दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम गांव के महात्मा जी से जाकर मिलो। वो कई बार लोगों की समस्याओं का हल निकाल चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो, शायद महात्मा जी कोई रास्ता बता सके। रामू महात्मा जी के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलता है और रामू महात्मा जी के पास पहुंचता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। महात्मा जी, सेठ धन्ना लाल मेरी सारी जमीन छीन लेना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। रामू, मुश्किल वक्त में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। सेठ धन्ना लाल जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो पहले तो गरीबों को कर्ज पर पैसा देता है, फिर बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर
उनकी जमीन छीन लेता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ महात्मा जी, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी ताकत है। सेठ के लालच को उसकी कमजोरी बनाओ। पहले गांव वालों को साथ लाओ और सेठ के खिलाफ खड़े हो जाओ। इतना कहकर रामू गांव वालों से बात करने के लिए गांव के चौराहे पर आता है। भाई और बहनों, अगर आज सेठ मेरा खेत छीन लेगा तो कल वो किसी और का खेत छीनने आएगा। रामू, तुम सही कह रहे हो। अगर हम सब मिलकर सेठ के खिलाफ खड़े होंगे तभी उस धन्ना लाल के बच्चे को समझ में आएगा। लेकिन सेठ के पास पैसा और ताकत है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम डरते रहे तो वो हमेशा हम पर हावी रहेगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। सेठ को पता चलता है कि गांव वाले रामू के साथ खड़े हो रहे हैं। वो चिंतित होकर मुनीम जी से बात करता है। मुनीम जी, ये रामू किसान मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकना होगा। सेठ जी, अगर आप उसे थोड़ा और समय दे दें तो शायद मामला शांत हो जाए। नहीं, मैं गांव वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। जाओ और उसे कल तक खेत खाली करने का आदेश दे दो।